Good morning, students. Now today we see the chapter of tense, present perfect continuous. I have taught you up to present indefinite, present continuous, present perfect. लेकिन आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, जिसका होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल देखेंगे हम। जैसे मैंने कहा कि राम 2 दिनों से खेल रहा है, राम 2 दिनों से दिल्ली में रुक रहा है, वह 2 हफ्ते से काम कर रही है, वह पिछले संडे से घर आ रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं जब आपको मिला हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे नियम। सबसे पहले असर्टिव का देखेंगे। असर्टिव में जो है सबसे पहले आपका क्या लेंगे, हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव लेंगे, फिर बीन लेंगे, उसके बाद इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं। इसके बाद सीन्स ऑब्लिक फॉर रखेंगे और टाइम। यहाँ मेन जो है हमारा सीन्स ऑब्लिक फॉर और टाइम रहता है। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया है। राम 2 दिनों से दिल्ली में रुक रहा है, तो देखिए से रुक रहा है, कितने दिनों से? 2 दिनों से। अब यही चीज़ जो है यहाँ सिंस फॉर का प्रयोग होता है। अब इसको मैंने बनाया यहाँ पर देखिएगा, राम क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ के साथ बीन लगा है। अब यहाँ मेन वर्ब है रुकना। रुकना का होता है स्टे, स्टे में हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। स्टेइंग के बाद कहाँ है? दिल्ली में, इन दिल्ली। कितने दिनों से है? अब यहाँ 2 दिन से है। ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ मैंने कर दिया फॉर 2 दिनों से है, तो यहाँ पर फॉर 2 डेज आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बनता है। इसके बाद हम चलेंगे, ये तो था आपका असर्टिव। इसके बाद मैं आपको अब लेके चलूँगा नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला अब आप देखिए, ये था हमारा असर्टिव वाला। अब नेगेटिव वाला आप देखेंगे। नेगेटिव वाले में हम कुछ नहीं करेंगे। नेगेटिव वाले में हमें क्या करना है? अब यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव का रूल ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव में हमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हमें क्या करना है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज है और बीन, इसके बीच में नॉट लगा देना है। इसके बाद नॉट के बाद बीन, बाकी जैसा हमने वहाँ देखा था सब वैसे ही रहेगा। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। ऑब्जेक्ट है तो रखें, नहीं है तो न रखें। इसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम, फुल स्टॉप। ठीक है, नहीं वाला प्रयोग। इसी को अब हम ले लें। अच्छा, ये आपको पता ही है हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करना है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो है। ये आपको ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जा चुका है कि कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ हैज लगेगा, कौन सा प्लूरल कहाँ हैव लगेगा। अगर ही, शी, इट या कोई नेमिंग वर्ड हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल में जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, तो इनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल नेगेटिव वाला। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह, ये ना लेके हम प्लूरल का ले लेते हैं। तुम पिछले सोमवार से मेरे घर नहीं आ रही हो। अब यहाँ पे हमने देखा नहीं दिया है, ठीक है, नॉट का प्रयोग है। अब यहाँ पर हम इसको बनाएंगे यू हमारा प्लूरल है, इसके साथ है। अब मैंने नेगेटिव में बताया था हैव के बाद नॉट, फिर यहाँ पर हम बीन लगाएंगे। बीन लगा दिया। बीन के बाद अब देखेंगे वर्ब कहाँ पे है, आना वर्ब है तो कम में हम आईएनजी लगा देंगे, कमिंग। ठीक है, मेरे घर, टू माई हाउस। ठीक है, कमिंग टू माई हाउस कब से नहीं आ रही है? पिछले सोमवार से। देखिए लास्ट मंडे, तो मैंने बताया था संडे मंडे होगा, तो इसके आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस लास्ट मंडे। अभी मैं इसमें ये भी बताऊंगा आपको कि कहाँ पर आपको फॉर का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो
देखिए अब ये था आपका नेगेटिव, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव, वन स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब, अनदर स्टार्ट विद द WH टाइप। तो फर्स्ट वी सी इंट्रोगेटिव टाइप। तो रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव देयर आर टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट वी सी हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वही शुरू में आ जाता है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो ये हमारा शुरू में आ जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट ले जाएंगे, इसके बाद तब हम बीन लगाएंगे, इसके बाद तब हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है तो रखिए, नहीं है तो नहीं। इसके बाद तब हम सिंस ऑब्लिक फॉर लगाएंगे प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रखेंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या जब भी हम हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हिंदी में पूछा होगा तो क्या शुरू में लगा होगा, और इंग्लिश में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब, यही क्या जो है एक जो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा होगा उसी को हम शुरू में लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है जब लगता है हेल्पिंग वर्ब तो उसी से बनेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप तो डू डज से बनेगा। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो इज एम आर से बनेगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं तो उसमें भी हैव लगता है। तो इस तरह से, तो क्या हम पिछले कुछ महीनों से काम नहीं कर, क्या हम पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, तो हम है। अब ये क्या आपका हैज है तो आ गया, लेकिन ये हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तभी हैज यहाँ रखेंगे, प्लूरल होगा तो है। तो हम किस में आएगा, प्लूरल में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ है वी। अब आप क्या रख देंगे, बीन। बीन उसके बाद मेन वर्ब में ING लगाना है, क्योंकि इसके बाद बीन के बाद क्या ING फॉर्म ऑफ वर्ब, करना। डू, डू में ING लगा देंगे, डूइंग द वर्क। कब से करना है, पिछले कुछ महीनों से, तो कुछ महीने अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा, फॉर लास्ट फ्यू मंथ और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आपका नेगेटिव बनता है, कैसे बनेगा देखिए बता दे रहा हूं मैं। हैज है सब्जेक्ट, इसके बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे कैसे बनेगा, हैज है सब्जेक्ट नॉट बीन ING फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इसी को बना ले हम, क्या हम पिछले कुछ महीनों से काम नहीं कर रहे हैं, इसी में हम सॉल्व करते हैं हैव वी नॉट। अब यहाँ नॉट आ जाएगा, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो हैव वी नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप था। अब देखिएगा WH टाइप। WH टाइप में हमारे पास डबल क्वेश्चन वर्ड भी इसको कहा जाता है। WH टाइप को डबल क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। अब देखिएगा WH टाइप जो रहेगा आपका, WH टाइप में सबसे पहले WH। अच्छा, WH में क्या क्या आएगा देखिए। WH का मतलब हो गया जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, वेयर, whose, whom, which, ये जितने हैं आपके WH टाइप में आते हैं। ठीक है, तो यही आते हैं। इसके बाद WH के बाद क्या बनेगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब वाला बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, है। फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे आप, बीन। फिर उसके बाद वही ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो रखिए, नहीं है तो नहीं। फिर सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, ये लग गया। अब WH वाला आप कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको करेंगे, हाउ टू सॉल्व। तो WH वाले में यही है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड WH टाइप। तो WH टाइप में या हेल्पिंग वर्ब टाइप में तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब टाइप वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, जो टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी से बनेगा। और शुरू में क्या लगा होगा, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या वह 2 दिनों से काम कर रहा है, तो क्या शुरू में लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। WH में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम 2 दिनों से क्या कर रहे हो, तुम 2 दिनों से कहाँ रह रहे हो, वह 2 दिनों से क्या खा रही है। तो क्या, कब, कैसे, कितना, किसको, ये बीच में रहता है। ठीक है,
अब यहीं पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। वह 2 हफ्ते से क्या खा रही है। वह 2 हफ्ते से क्या खा रही है। देखिए क्या बीच में आया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा WH, व्हाट। व्हाट के बाद अब हम ये तो मिल गया हमको WH। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज में से एक लगेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज, अगर प्लूरल होगा तो है। तो वह खा रही है, लड़की है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज लग जाएगा। अब ये लड़की है शी, इसके बाद तब यहाँ हम बीन लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन लगना ही है। बीन के बाद खाना, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब हमें पता करना है, खाना ईट, तो ईट में ING लगा देंगे। व्हाट हैज शी बीन ईटिंग, कब से, 2 हफ्ते से, तो 2 हफ्ता अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर लग जाएगा, फॉर 2 वीक्स। ये आपका बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव भी बनता है। कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, WH हैज है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो, ठीक है। उसके बाद तब बीन, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया तो रखिए, नहीं तो नहीं, सिंस फॉर प्लस टाइम। वह 2 हफ्ते से, इसमें देखते हैं हम नेगेटिव इसी का, वह 2 हफ्ते से क्या नहीं खा रही है, नहीं बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें किस तरह से बनेगा, व्हाट हैज शी, मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो व्हाट हैज शी सब्जेक्ट है, नॉट लगा दो, बीन ईटिंग फॉर 2 वीक्स। इस तरह से नेगेटिव भी बन गया। अब आइए मेन चीज, सिंस फॉर का प्रयोग अब हम कैसे करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, यूज ऑफ सिंस ऑब्लिक फॉर, वेयर इज यूज ऑफ सिंस और वेयर इज यूज ऑफ फॉर। अब यहां हम देखेंगे यूज ऑफ सिंस, ठीक है। यूज ऑफ सिंस का प्रयोग हम जानते हैं, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया, हिंदी में हम कहें तो निश्चित समय। एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, यस्टरडे, यहाँ सिंस अगर आता है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा मॉर्निंग, लास्ट नाइट। वीक के नाम आ जाए, मान लीजिए संडे, मंडे, इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 वीक के नाम आ जाए। मान लीजिए डेट के साथ आ जाए मंथ, 15 जनवरी, 26 फरवरी, 3 मार्च, ऐसे डेट के साथ मंथ आ जाए, ठीक है। इसके बाद ईयर आ जाए 2000, 1984, 80 ईयर के नाम आ जाए, ठीक है। टाइम में आ जाए जैसे 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस जगह हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखें कहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। फॉर के प्रयोग के लिए देखिए, यूज ऑफ फॉर, इट इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि मैं बता दूं, आपका आ जाए, मान लीजिए कोई बोल दे फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, ठीक है। उसके बाद आ जाए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स, ठीक है। 1 डे, 2 डे, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, ठीक है। इसके बाद 1 ईयर, 2 ईयर, 14 ईयर एक्सेट्रा। 1 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स एक्सेट्रा। तो इसके आगे फॉर का प्रयोग होता है। तो यही था आपका सिंस ऑब्लिक फॉर वाला, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ पे खत्म हुआ। अगला जो हम लेके चलेंगे, आवर नेक्स्ट इज इंटेंस, वी स्टार्ट पास्ट। तो हम पास्ट का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस देखेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट पे चलेंगे। पास्ट परफेक्ट में आपको लेंथियर है थोड़ा, उसमें थोड़ा और बताना है, तो ठीक है। इसका वीडियो भेज रहा हूँ, इसको आप लोग देखिएगा, जो नहीं समझ में आया उसको पूछिएगा।